नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए रागी फ्लोर की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाने में बहुत आसान है और गर्मियों के सीज़न के लिए परफेक्ट रेसिपी है। फ्रेंड्स, रागी के हेल्थ बेनिफिट्स से तो आप सभी परिचित हैं। रागी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही ये वेट लॉस में भी मदद करता है और इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें भरपूर होते हैं। इसे डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं, उनके लिए भी अच्छा होता है। तो आज मैं आपके लिए ये हेल्दी लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ जो समर सीजन में आप बना करके आराम से खा सकते हैं और इसे घर में बना करके आप महीने भर स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस हेल्दी लड्डू को बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप ये रागी फ्लोर लिया है। 150 ग्राम मैंने ये गुड़ का सिरप लिया है, इसे मैंने घर में ही तैयार किया है। ये लगभग मैंने 150 ग्राम गुड़ ले करके उसे पिघला करके रेडी किया है। साथ में मैंने ये 25 ग्राम आलमंड्स लिए हैं, 25 ग्राम ग्रीन पिस्ता लिया है, 25 ग्राम कैश्यू लिए हैं और इलायची का ये पाउडर लिया है। मैंने यहाँ पे ये 4 इलायची का पाउडर रेडी कर लिया है। तो चलिए फ्लेम की ओर चलते हैं। मैंने यहाँ पे इस कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें सबसे पहले मैं बादाम ऐड कर रही हूँ। साथ में कैश्यू और पिस्ता भी मैं ऐड कर दूँगी और इन तीनों ही चीज़ को हमें लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है। हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, केवल हल्का सा रोस्ट करना है। आप चाहें तो इसे घी के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। मैं इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और इसे अच्छे से रोस्ट करने के बाद कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की सभी हेल्दी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिले। और अब ये रोस्ट हो गए हैं तो इसे मैं कढ़ाई से निकाल ले रही हूँ। इस रेसिपी को हम बहुत कम घी में रेडी करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे 4 छोटे चम्मच देशी घी ऐड कर रही हूँ। ये 2 चम्मच घी के ही बराबर है। फ्रेंड्स, इस घी को गर्म कर लेंगे और इसमें सबसे पहले रागी फ्लोर हम ऐड कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट करना है। फ्रेंड्स, हमें इसे वैसे ही भूनना है जैसे हम बेसन को रोस्ट करते हैं लड्डू बनाने के लिए, लेकिन इसे बेसन भूनने से थोड़ा कम भूनना पड़ता है, ये जल्दी भुन जाता है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर अब चेंज होने लगा है। फ्रेंड्स, रागी फ्लोर से आप बहुत सारी रेसिपीज़ रेडी कर सकते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल है और आप इसे मिक्सी में पीस कर घर में भी रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये भुन गया है, इसका कलर भी अब चेंज होने लगा है, ये एकदम अच्छा सा दिखाई दे रहा है। इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब ये एकदम परफेक्ट है। तो बस हम इसे साइड में ठंडा करने के लिए रख देते हैं और इधर ये ड्राई फ्रूट्स जो मैंने रोस्ट किए थे वो भी ठंडे हो गए हैं। ये देखिए हाथों में एकदम अच्छे से पकड़ में आ रहे हैं। तो अब हम मिक्सी का एक जार लेकर के उसमें इन्हें ऐड कर देंगे। मैंने ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी के जार में डाल दिया है और अब हम नेक्स्ट इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते समय ध्यान रखना है कि इसे पल्स मोड पर ही ग्राइंड करना है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करते समय थोड़ा सा शुगर यहाँ पे 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये एकदम परफेक्ट ग्राइंड हुआ है। ये देखिए इस तरह का पाउडर हमें रेडी करना है। तो ये लड्डू बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इधर जो रागी फ्लोर मैंने भून करके साइड में रखा था वो भी अब हल्का ठंडा हो गया है। फ्रेंड्स, ये लड्डू हल्के गर्म में ही बांधा जाता है, एकदम ठंडा करने पे अच्छे से बंधता नहीं है। तो अब मैं ये ग्राइंडेड ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यदि इस लड्डू को आप जाड़ों में तैयार करेंगे तो इसमें आप सूंठ पाउडर डाल सकते हैं और जायफल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं इसे गर्मियों में बना रही हूँ इसलिए इन चीज़ों को मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अब ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो मैं यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इलायची डालने से इन लड्डू में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो इलायची ज़रूर डालिएगा। और अभी भी मिक्स हो गया है तो नेक्स्ट मैं इसमें गुड़ सिरप ऐड करूँगी। आप इस लड्डू को पिसी चीनी या देशी चीनी से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन गुड़ के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं जब हम इसे गुड़ से बनाते हैं तो वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे गुड़ से तैयार कर रही हूँ। और इस लड्डू को आप शुगर के पेशेंट को भी दे सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से डाल करके खूब अच्छे से मिक्स करेंगे।
यहाँ पे पूरा गुड़ सिरप हम ऐड नहीं करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना ही डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और देख लेंगे जब ये लड्डू बंधने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो हम सिरप ऐड करना बंद कर देंगे। तो बस अब ये पर्याप्त है और देखिए गुड़ मिलाने के बाद ये एकदम परफेक्ट है और इसका लड्डू भी बन रहा है। तो इस तरह से हाथों से हम इसके छोटे छोटे लड्डू रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम सारे लड्डू रेडी कर लेंगे और आप भी इस स्वादिष्ट लड्डू को बहुत कम मेहनत में इजीली घर में तैयार कर सकते हैं और पूरी गर्मियों इसे यूज़ कर सकते हैं और रागी के हेल्थ बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। और यदि संभव हो तो इसे स्टील के डब्बे में ही स्टोर करें। तो फ्रेंड्स आप भी इस टेस्टी लड्डू को ज़रूर बनाइएगा और आपका ये लड्डू कैसा बना मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।